सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। सभी योग प्रेमी भाई बहनों को मेरा ओम नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। कहते ना कि सबकी सुख की कामना करते हैं। आज बीमारियां बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं। एक बीमारी जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं और उसके अभ्यास को हम आपको बताएंगे तो वह स्लिप डिस्क, कमर दर्द की समस्या, L4 L5 में ज़्यादातर समस्याएं होती है। आपका कमर दर्द होता है और आप अपने किसी काम को अच्छे से कर नहीं सकते, क्योंकि कमर के दर्द में उसमें आपको आगे झुकना मना हो जाता है और जीवन का ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसमें कि आगे झुका ना जाए। सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, उसमें आगे झुकना अनिवार्य है। तो दर्द न हो और यदि है तो ठीक हो। आजकल यदि आप डॉक्टर के पास जाएं तो एक समाधान बनता है ऑपरेशन, पर स्पाइनल का ऑपरेशन इतना पेचीदा है कि वह बहुत कम ही सफल हो पाता है और एक बार ऑपरेशन होने के बाद यह गारंटी नहीं कि वह ठीक हो जाए। इसलिए योग में इसके लिए कुछ आसन बताए गए हैं जिसे आप करेंगे और पूरा लाभ होगा। हमारी जो स्लिप डिस्क की समस्या जो होती है, जो हमारे ये बैक, जो पीठ में जो रीढ़ है, रीढ़ के जो निचले यहाँ पेल्विक के पास से जो हमारी जहाँ पर से शुरुआत होती है हमारी स्पाइनल की, वहाँ पर L5 और L4 जब दब जाता है या किसी प्रकार से वहाँ वो एक दूसरे से खिसक जाता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ हैं और वो छोटी छोटी हड्डी एक दूसरे पर रखी हुई है और वह जब खिसक जाती है, वह एक दूसरे पर दब जाती है, तो उसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। इसी दर्द के लिए आज हम आप लोगों को कुछ आसन बताते हैं। आप इसे नियमित रूप से यदि करेंगे और सही ढंग से करेंगे तो निश्चित ही कुछ समय बाद आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। तो चले प्रारंभ करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। सबसे पहले अपने स्पाइनल को स्ट्रेच करने वाला अभ्यास, यानी अपनी रीढ़ की हड्डी को आप खिंचाव करेंगे। इसके लिए सबसे पहला अभ्यास जो है खड़ा होकर के एक आसन है जिसे ताड़ आसन कहा जाता है। तो लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ को अपने माथे पे रखेंगे, हाथ को पलटेंगे और श्वास भरते हुए पूरे स्पाइनल को खींचने का अभ्यास। रीढ़ की हड्डी को पूरा ऊपर तक ऐसे खींचेंगे और ऊपर तक ऐसे ले जाएंगे। ये अभ्यास ताड़ासन, श्वास छोड़कर वापस फिर से। तो इस ताड़ासन के अभ्यास को 4 से 5 बार करना है। इसके बाद तिर्यक ताड़ासन, क्योंकि इसमें स्पाइनल का खिंचाव होता है, तो फिर तिर्यक ताड़ासन दोनों तरफ से अपने व्यवस्थित करना है। अपने स्पाइनल को लंबी गहरी श्वास लेकर के दोनों हाथ को ऊपर खींचते हैं और श्वास को छोड़ते हुए साइड की तरफ झुकते हैं, जहाँ तक झुक पाए, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि कमर में दर्द बढ़ी रहती है तो झुकने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। इसलिए आराम आराम से ही अभ्यास करेंगे। श्वास भरकर हाथ को बिल्कुल पहले शरीर को ऊपर खींचना चाहिए और इसके बाद श्वास खींच करके ऊपर और छोड़ करके फिर साइड की ओर झुकेंगे। यह अभ्यास 2 आसन खड़े होकर के, इसका भी अभ्यास दोनों तरफ से 4 से 5 बार आपको करना है। फिर बैठकर करने वाले 2 अभ्यास हैं इनमें, जिसमें से पहला अभ्यास आपको उष्ट्रासन का करना है। उष्ट्रासन में अगर जो बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को ये ऐसे पैर रखने में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो पैर को ऐसे ही रखेंगे और बिल्कुल श्वास भरते हुए एक हाथ उधर, दूसरा इस एड़ी पे और शरीर को बिल्कुल ऊपर ऐसे, फिर वापस। इसे जिनसे नहीं बन पाए तो यहाँ पर बैठ करके भी एड़ी पर हाथ रखें और बीच से शरीर को उठा दें। किंतु इसका पूर्ण अभ्यास यदि करते करते आप सामर्थ्य हो जाएं तो दोनों पंजे को बाहर खोल करके श्वास भरते हुए
पीछे की ओर ऐसे झुकेंगे, ये अभ्यास। और थोड़ी देर यहाँ पर रुकने का प्रयास, पूरे शरीर को खींच कर रखेंगे सीधे तौर से और दृष्टि पीछे की ओर, श्वास भर के बिल्कुल आगे और आगे बैठ जाएंगे अपनी स्थिति में। सम स्थिति आने के बाद फिर अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करना है। इसमें भी आप पैर ऐसे रख करके या तो फिर ऐसे रख करके, जैसे आपका सामर्थ्य हो शरीर का, हाथ इधर और इधर आराम से श्वास भरेंगे और झुकेंगे ऐसे। ध्यान रहे, प्रारंभिक अभ्यास में ज़्यादा आपको नहीं झुकना है, बस थोड़ा सा ही झुकें, ज़्यादा नहीं झुकना है। जितना आपसे बन पाए उतना ही झुकेंगे। इतना भी झुकें तो भी ठीक है, और झुक सकते हैं तो और झुकें, और झुक सकते हैं तो और झुकें, बस। फिर वापस इस ढंग से इसका भी अभ्यास कैसे करेंगे, श्वास भर के पीछे, और जब तक पीछे रहने की क्षमता हो तब तक रुके रहेंगे और फिर श्वास छोड़कर वापस आएंगे और सीधे बैठ जाएंगे। शशांक आसन, इसमें भी आपका स्पाइनल बिल्कुल खिंचाव होगा। इसमें बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर के अंगूठा ऐसे, जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं ऐसे ही बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद अपने एड़ी को थोड़ा सा फासला देंगे ऐसे, ये फासला दे दिए, बीच में आराम से बैठ जाना है। श्वास भरना है, श्वास भर के ऊपर, और हाथ को आप यहीं पर रखें ऐसे बीच में। इस ढंग से रख करके अपने हाथ को धीरे धीरे आगे की ओर स्लिप करना है और पूरा स्पाइनल सीधा रहे। ध्यान रहे, आगे ऐसे झुकना नहीं, बिल्कुल सीधा रहे हड्डी, और सामने देखते हुए बिल्कुल ऐसे स्लिप करते हुए, या तो आप सामने की ओर निगाह रखेंगे ऐसे, या तो ठुड्डी सटाने का अभ्यास, या तो मस्तिष्क ऐसे लगा लेंगे। दोनों ढंग से आप देख रहे होंगे कि मेरा पूरा स्पाइनल में खिंचाव हो रहा है, पूरी रीढ़ की हड्डी खींच रही है। इस प्रकार से ये अभ्यास। तो दोनों आसन जब हम बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं फिर आगे झुकने के लिए ये अभ्यास करते हैं, तो इसमें भी यह ज़बरदस्त अभ्यास है। इसका अभ्यास भी आप 4 से 5 बार करें या 10 बार भी कर सकते हैं। अगले अभ्यास, यहीं से हम आगे की ओर उठते हैं, हाथ को रखते हैं, जितना छाती चौड़ा हो उतना ही हाथ को रखें, ज़्यादा दूर नहीं फैलाना है, सटा कर नहीं रखना है, जितना छाती चौड़ा हो उतना रखें। पैर को भी इस ढंग से रखें और बिल्कुल सीधा, ये और ये बिल्कुल सीधा सामने देखेंगे। और यहाँ से करते हैं मार्जारी आसन, श्वास भर के ऊपर ये, और श्वास छोड़ करके वापस ऐसे झुकाएंगे, अपने रीढ़ को ऊपर की ओर उठाएंगे, फिर श्वास गहरा भरते हुए ऊपर ऐसे, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये अभ्यास, इसके अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। ये आपके बैकबोन का मसाज करता है और ये ज़बरदस्त अभ्यास है आपके लिए। तो ये 2-4 अभ्यास जो है ये बैठ कर करेंगे, और इसके बाद फिर आप पेट के बल लेट कर करने वाला अभ्यास, उसमें 4 अभ्यास प्रमुख हैं, जिसमें हम मकरासन से प्रारंभ करते हैं। सीधे लेट जाएंगे, अपने गालों पे हाथ रखेंगे और बारी बारी से श्वास भरते हुए, श्वास भरकर ऊपर बाएं पैर, फिर दाहिना पैर, बारी बारी से एक एक पैरों से यह अभ्यास, यह आपके स्पाइनल का मसाज करता है। ये ज़बरदस्त अभ्यास है। आपका पैर उठते ही आपके डिस्क पे असर पड़ता है और वहाँ खिंचाव उत्पन्न होती है, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। यह अभ्यास श्वास के साथ, पहले एक एक पैरों से, फिर दोनों पैरों से एक साथ, ऐसे ऐसे। ये अभ्यास, ये मकरासन। मकरासन के बाद करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ बगल में रख करके श्वास भर करके नाभि तक ऊपर उठते हैं और दृष्टि आसमान की ओर, श्वास छोड़कर पुनः वापस अपनी स्थिति में, श्वास भर करके ऊपर, हाथ के बल पर न कि शरीर के बल पर ऊपर देखेंगे और फिर पुनः वापस आएंगे। यह अभ्यास। दूसरा, हाथ को यहाँ रखेंगे, यह भुजंगासन का दूसरा अभ्यास कर लेना है। इसमें
श्वास भर करके ऊपर, जहां तक हाथ सीधा हो पाए। जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को। ये हाथ सीधा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। अगर ये यहाँ तक रहता है तो प्रारंभ में यहीं तक अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे यह पूरा सीधा हो जाएगा तो आपका पूर्ण अभ्यास होगा। यह अभ्यास ऐसे। तीसरे अभ्यास में आप भुजंगासन के तीसरे प्रकार को कर सकते हैं। लंबा श्वास भर करके हाथ को ऐसे, ये आपके पूरे डिस्क और पीठ का मसाज करता है। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ करके नीचे। इस अभ्यास के बाद आप शलभासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पीछे और सामने देखेंगे। हाथ अपने पैर के जंघाओं से दबा कर रखेंगे। पहले बारी बारी से एक एक पैर को उठाएंगे, श्वास भर करके। ध्यान रहे, क्रिया कोई भी करेंगे तो श्वास के साथ करेंगे। श्वास भर भर के ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ के नीचे, फिर दूसरे पैर से। प्रारंभिक अभ्यास में ज़्यादा नहीं उठाना है, जितना बन पाए उतना उठाना है और एक एक पैर से ही अभ्यास करेंगे। इसके दूसरे अभ्यास में हम दोनों पैरों से अभ्यास करते हैं ऐसे। वापस फिर एक बार और देखें। हाथ से यहाँ सपोर्ट लेते रहेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए अभ्यास। ये शलभासन का अभ्यास, ये इसका पहला अभ्यास हुआ और दूसरे अभ्यास में दोनों पैरों से किए। अगले अभ्यास में एक हाथ कमर पे, एक हाथ सामने रख करके, जो हाथ सामने उसके विपरीत पैर को उठाएंगे ऐसे। फिर वापस दूसरे अभ्यास में इस पैर की तरफ से वापस यहाँ पर श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। और कोशिश करना है प्रत्येक अभ्यास में कि श्वास भरकर स्थिति में जाने के बाद अधिक से अधिक देर तक रुकें, जब तक आपकी क्षमता हो। जब तक आप श्वास को अपने भीतर रख सकते हैं तब तक रुकेंगे, और जब छोड़ने की इच्छा हो तो श्वास छोड़ करके धीरे धीरे वापस आ जाना है। यह आपके स्पाइनल का बिल्कुल मसाज करता है। ये अभ्यास के बाद दोनों हाथ को अपने पीठ पर ऐसे लॉक कर लेंगे और श्वास भर करके बिल्कुल ऊपर खींचेंगे। ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़कर पुनः वापस। यह अभ्यास आराम आराम से, बिल्कुल धीमा गति से करना है। आपको सहजता के साथ करना है। शलभासन के अभ्यास के बाद आप एक अभ्यास और मरकट आसन का तीनों अभ्यास करेंगे। ये जबरदस्त अभ्यास, पीठ के बल लेटकर करने वाला। दो अभ्यास, अपने पैर से नितंब से एड़ी को लगा लें, दोनों हाथ को सीधे ऐसे रख लेते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ करके शरीर को ले जाएंगे दाहिने तरफ, गर्दन को ले जाएंगे बाएं तरफ इधर। फिर जब तक रुकने की क्षमता हो रुकेंगे, वापस आएंगे, फिर दूसरे तरफ ऐसे। दर्द कमर में ज़्यादा हो तो बिल्कुल आराम आराम से करना है। इसके दूसरे अभ्यास में पैर के बीच में थोड़ा सा फासला देते हैं और यह अभ्यास ऐसे, बाएं पैर का ऐसा अभ्यास हो। इसके पिछले बार भी मैंने इसका वीडियो बना रखा है। इसका ये घुटना इसके एड़ी पे रखाना चाहिए, और इधर देखेंगे, दृष्टि दूसरे तरफ, फिर इधर से दृष्टि इस तरफ। ये हो गया मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। अगले अभ्यास में पैर को सीधे उठाएंगे श्वास भर के, कोशिश करेंगे कि ये पकड़ा जाए इधर, और देखना इधर, ये साइड, ये सीधा। ये बिल्कुल आपके ये स्पाइनल को अभ्यास मसाज करता है। ज़बरदस्त अभ्यास है ये आपके रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए। और फिर इधर से दूसरे तरफ ऐसे, फिर वापस। ये मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन के बाद अंत में एक अभ्यास और करेंगे, पवन मुक्त आसन। जी हाँ, पवन मुक्त आसन का अभ्यास, लेकिन पूर्ण पवन मुक्त आसन नहीं करना है, अर्ध पवन मुक्त आसन करना है। कैसे? श्वास भरेंगे, यहाँ तक लाएंगे, इसको पकड़ेंगे, श्वास छोड़कर दोनों पंजा आगे की ओर खिंचा हुआ और छाती तक लगाएंगे। बस पूर्ण पवन मुक्त आसन में ये होता है कि हम नाक को भी घुटने से लगाते हैं, लेकिन बैक पेन जिनको भी रीढ़ में दर्द है, ये नाक नहीं लगाना, ये सावधानी रखनी है। बस यहीं तक लाएंगे, थोड़ा देर रोक कर रखेंगे, फिर श्वास भरते हुए आगे,
फिर दूसरे तरफ से दूसरे पैरों से ये अभ्यास श्वास छोड़ करिए। ये हो गया। ये अभ्यास आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं। दूसरे बार में दोनों पैरों को लॉक करके थोड़ा सा अपने स्पाइनल को मसाज भी ऐसे दे सकते हैं। तो ये अभ्यास ज़बरदस्त अभ्यास है। दाहिने बाएं यह भी कर सकते हैं। तो यह अभ्यास आपके लिए ज़बरदस्त अभ्यास। अब बायां करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं और यह आपके पूरे स्पाइनल को जहां भी कहीं दर्द है पृष्ठभाग में उसे ठीक करेगा। दवा के तौर पर आप चंद्रप्रभावटी, त्रयोदशांग गुग्गुल और शिलाजीत ये ले सकते हैं। ये 3 दवा और यह अभ्यास आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा, आपकी पीठ की समस्या को ठीक करेगा। आप करें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। ओम।